ये सब आखिर था क्या? कौन थी ये परछाइयां? प्राइड, एरोगेंस। मतलब? घमंड। ये तुम्हारा घमंड था गिलगमेश। क्या? गिलगमेश को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। एनकिडू ने कभी उससे ऐसे बात नहीं की थी जैसे कि वो आज कर रहा था। तुम मुझे घमंडी कह रहे हो इनकिंदू? मेरे दोस्त, ये क्या बोल रहे हो तुम? बदले में एनकिडू की आवाज बहुत शांत थी। वो गिलगमेश को समझाने लगा। मैं तुम्हारी बुराई करने के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूं दोस्त। ना ही मेरा इरादा तुम्हें नीचा दिखाने का है, पर एक सच्चा दोस्त होने के कारण मुझे तुम्हें सच बताना ही था। हाँ, ये सब जो कुछ भी हुआ उसके पीछे तुम्हारा घमंड था। कैसे? क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो दोस्त, इन परछाइयों ने सिर्फ तुम्हें परेशान किया, क्योंकि वो तुम्हारे घमंड को तुम्हारे ही खिलाफ हथियार बनाने की कोशिश कर रही थी। नहीं, उन्होंने अकेले मुझे परेशान नहीं किया था। वो ड्रैकुला के पीछे भी तो गई थी। इससे पहले कि गिलगमेश अपनी बात खत्म कर पाता या एनकिडू उसकी बात का कोई जवाब दे पाता, ड्रैकुला ने सारा मामला समझा दिया। वो मेरे पीछे आई थी, लेकिन वो मेरे पीछे ज्यादा देर रुकी नहीं। एंड वो इसलिए क्योंकि मैंने खुद को रिएक्ट करने से रोक लिया। देखो गिलगमेश, वो शैडोज तुम्हारे और मेरे अंदर के एरोगेंस को टारगेट कर रही थी। हम दोनों ही अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। हम दोनों कहीं ना कहीं ये विश्वास रखते हैं कि हमें कोई हरा नहीं सकता। और वो शैडोज, वो हमारे अंदर की उसी बात को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही थी। बिल्कुल सही कहा ड्रैकुला ने। उन्होंने तुम्हारे घमंड को बार बार चुनौती दी और तुम उन्हें गलत साबित करने की कोशिश में लगे रहे। वहीं ड्रैकुला ने खुद को रोक के रखा, इसलिए परछाइयों ने उसे जल्दी ही छोड़ दिया। वहीं तुम उनसे लड़ते ही जा रहे थे, और यही हुनवावा चाहता था। हर वार के साथ तुम थक रहे थे, और अगर तुम नहीं रुकते तो तुम्हारा घमंड तुम्हारे अंत का कारण बन जाता। एनकिडू के वो आखिरी शब्द गिलगमेश को बहुत विचलित कर गए और वो भड़क उठा। नहीं इनकिंदू, बिल्कुल नहीं। मैं यहां मारने नहीं आया हूं। मैं तो यहां अमर होने आया हूं। मौत को जीतने आया हूं मैं, और मैं जीत कर ही जाऊंगा। गिलगमेश की बातें सुनते ही जैसे ड्रैकुला को यकीन नहीं हुआ, वो तुरंत गिलगमेश की ओर पलटा। अमर होने? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम हुनवावा नाम के किसी शैतान को मारने आया हो। हाँ, मैं उसे मारने ही आया हूं, लेकिन ऐसा करने से पहले मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूं। और वो क्या है? मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर उसने मौत को हराया कैसे? मौत को हराया है? आखिर कौन है ये हुनवावा? गिलगमेश की बातें ड्रैकुला के पल्ले बिल्कुल भी नहीं पड़ रही थी। एनकिडू ये बात अच्छे से समझ गया था, इसलिए उसने ड्रैकुला को समझाने का निर्णय लिया। मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूं ड्रैकुला। हुनवावा कौन है और वो कब से इस जंगल में है, ये कोई नहीं जानता है, पर गिलगमेश के पूर्वज भी उसके बारे में जानते थे। इसका मतलब यही हुआ ना कि हुनवावा बहुत लंबे समय से जिंदा है। उसका आज भी इस जंगल में होना इस बात की ओर साफ साफ इशारा करता है कि वो मर नहीं सकता है। वो इस जंगल पर कई 100 सालों से राज कर रहा है। लोग इस जंगल के अंदर जाने से डरते हैं। जानते हो, गिलगमेश के सम्राट बनने के करीब 150-200 साल पहले यहाँ के सम्राट ने उस जंगल के अंदर जाने पर पाबंदी लगा दी थी। मगर गिलगमेश हुनवावा के रहस्य को सुलझाना चाहता है। वो इस जंगल को उसके आतंक से आजाद करवाना चाहता है, और साथ ही साथ वो हुनवावा की अमरता का राज भी जानना चाहता है। एनकिडू की बात सुनकर ड्रैकुला जोर जोर से हंसने लगा। तो तुम सच में हुनवावा की तरह अमर होना चाहते हो गिलगमेश? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, दैट इमॉर्टैलिटी इज अ कर्स। अमर होने में वो मजा नहीं है जो शायद एक दिन मर जाने में है। ट्रस्ट मी, मैं खुद एक इमॉर्टल हूं,
मगर आज मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है मुक्ति, यानी सल्वेशन। गिलगमेश हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने एक इमोर्टल इंसान था। क्या तुम भी अमर हो, हुनवावा की तरह? हाँ गिलगमेश, मैं मर नहीं सकता हूं। कोई कितना भी कोशिश कर ले, मैं मर के दोबारा जिंदा हो जाता हूं। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ड्रैकुला, तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम अमर कैसे हुए। मुझे अमर होना है, मैं मरना नहीं चाहता हूं। ट्रस्ट में गिलगमेश, अमर होकर तुम बहुत पछताओगे, बहुत ज्यादा। क्या बोल रहे हो तुम? भला अमर होकर कौन पछता सकता है? पूरी जिंदगी एक इंसान मौत के डर में जीता है। वो डर उसे बहुत कुछ ऐसा करने से रोकता है जो वो करना चाहता है। जरा सोचो, अगर इंसान अमर होता तो वो ना हुनवावा जैसे शैतान से डरता और ना जंगल के जानवरों से। वो ना समुंदर की गहराई से घबराता और ना पहाड़ों की ऊंचाई से। वो जहां मन करता वहां जाता, धरती के कोने तक जाकर समंदर के किनारों को देख कर आता। वो पंख बांधकर उड़ने की कोशिश करता। सोचो कि इंसान क्या नहीं कर सकता है, लेकिन मौत का डर उसे रोक रहा है। और तुम कहते हो कि अमर होकर मैं पछताऊंगा? मुझे तो लगता है कि तुम अमर हो ही नहीं। गिलगमेश की बात सुनकर ड्रैकुला और जोर से हंसने लगा। मैं अमर नहीं हूं। वेल, अगर तुम चाहो तो खुद ट्राई करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं अमर हूं या नहीं। बाकी रही बात मौत के डर की, तो मैं मौत से नहीं डरता हूं। ना तब डरता था जब मैं मॉर्टल था, और ना अब डरता हूं जबकि मैं एक इमॉर्टल हूं। मौत के डर का अमरता से कोई लेना देना नहीं है। जिसको डरना होगा ना, वो अमर होकर भी डरेगा। वो ये सोच के डरेगा कि कहीं कल को उसकी इमॉर्टैलिटी चली गई, तब क्या होगा। गिलगमेश, fear is a monster that can exist in anything, everything and even in nothing. बकवास, तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो। अगर मैं अमर हो जाऊंगा तो मेरे पास डर का कोई कारण नहीं रहेगा। और इसके अलावा अमर होने के और भी कई फायदे हैं। जरा सोचो ड्रैकुला, तुमने भी अपने किसी की मौत देखी होगी। सोचो, अगर सब अमर हो जाएं तो किसी को भी अपने दिल के करीबी लोगों को खो देने का दर्द सहना नहीं पड़ेगा। अब बताओ ड्रैकुला, क्या अमर होना तुम्हें भी बुरा लग रहा है? जानते हो गिलगमेश, एक समय मैं भी तुम्हारी तरह सोचता था, लेकिन 400 साल से भटकने के बाद मुझे समझ आ गया कि ये सब बेवकूफ़ी है। जिसका जन्म होता है उसकी मौत डिस्टाइंट है। ये साइकिल है क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन की। जरा सोचो, अगर सब जानवर अमर हो गए तो तुम खाओगे क्या? मौत जरूरी है गिलगमेश, और ये मैं कह रहा हूं जिसने 400 साल दुनिया को देखा है। ड्रैकुला की गिलगमेश को समझाने की कोशिश काम नहीं कर रही थी। उधर गिलगमेश को ड्रैकुला के दावे पर शक हो रहा था। मैं समझ गया, या तो तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम अमर हो, या फिर इन किंदू का शक सच था। तुम हुनवावा के भेजे गए प्यादे हो और तुम मुझे किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। इधर गिलगमेश को गुस्सा आ रहा था, उधर उसकी बातें सुनकर ड्रैकुला भी भड़क रहा था। तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? ठीक है, तो ये खड़ा हूं मैं। पिक अप योर स्वॉर्ड किंग गिलगमेश, उठाओ अपनी तलवार और मुझे मौत दे दो। डू इट, किल मी। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ड्रैकुला। तुम मेरे मेहमान हो इसलिए मैं चुप हूं, लेकिन अगर तुमने अपनी हद दोबारा पार की तो फिर मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। और क्या सम्राट गिलगमेश, क्या करोगे तुम? मैंने कहा ना, मैं यही हूं तुम्हारे सामने। अपनी तलवार उठाओ गिलगमेश, वार करो। डू इट, आई से डू इट। हर पल के साथ दोनों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और एनकिडू ये सब कुछ होता देखकर हैरान मगर शांत था। ड्रैकुला, अब बस बहुत हो चुका। अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता हूं। यस, कम ऑन। गिलगमेश की तलवार मयान से बाहर आ चुकी थी। उसके दोनों हाथ तलवार के हत्थे पर कस चुके थे
उसकी आंखों में अंगारे भरे हुए थे। कम ऑन, किल मी गिलगमेश, किल मी। गिलगमेश की तलवार लहराई और ड्रैकुला का सर कटकर जमीन पर गिर गया। लेकिन इससे पहले कि गिलगमेश कुछ बोल पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या हुआ गिलगमेश? अब तो भरोसा आया ना कि मैं एक इमॉर्टल हूं। ड्रैकुला का सर हवा में वापस उड़कर उसकी गर्दन से आकर जुड़ रहा था। गिलगमेश आश्चर्य से उसे देखे जा रहा था। मैंने कहा ना गिलगमेश, मैं अमर हूं। बट दिस इमॉर्टैलिटी इज नॉट अ गिफ्ट, इट इज अ कर्स। तुम किस्मत वाले हो जो एक दिन तुम्हें मौत के दर्शन होंगे। इसलिए छोड़ दो ये तलाश। तुम हुनवावा को हराना चाहते हो ना? बेशक हराओ, उसके आतंक का अंत कर दो, लेकिन भूल कर भी अमर होने की कोशिश मत करना। मत भागो इस श्राप के पीछे। ड्रैकुला की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन गिलगमेश तो जैसे अंधा हो चुका था। नहीं, बकवास कर रहे हो तुम। असल में तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी तरह बाकी लोग भी अमर हो जाए, क्योंकि ऐसा हो गया तो फिर तुम में कुछ खास नहीं रहेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हुनवावा का अंत तो मैं करके ही जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे अमर होने का राज बताओगे। तुम मर नहीं सकते हो, तुम्हारे घाव अपने आप भर जाते हैं, लेकिन दर्द तो होता ही होगा ना तुम्हें। मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि तुम खुद मुझे बताओगे कि आखिर अमर कैसे हुआ जाता है। और अपनी बात खत्म करते ही गिलगमेश ने अपनी तलवार दोबारा उठा ली। ड्रैकुला भी गिलगमेश के हमले के लिए तैयार हो गया था, लेकिन तभी एनकिडू चिल्ला पड़ा, गिलगमेश नहीं!